राम राम जी। व्यालोक भाई हैं आज मेरे साथ। व्यालोक वाणी इनका चैनल है। लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मीठे सलीम यादव उर्फ योगेंद्र यादव अर्बन नक्सल ने आरफा खानम शेरवानी को द वायर में इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमको सिर्फ समाज में भ्रम फैलाना है। तर्क वितर्क, डाटा, फैक्ट, सच, झूठ, प्रमाण, कोर्ट, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमको कोर्ट जाना ही नहीं है। हमको कुछ सिद्ध नहीं करना, हमको सिर्फ भ्रम फैलाना है। अभी एक नया शिगुफा छेड़ दिया है इनके इकोसिस्टम ने। कहते हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में 40 लाख वोटर ऐसा है जो तीनों जगह कॉमन है। पहले हरियाणा पे वोट देता है, फिर वोट देने चला गया महाराष्ट्र, वहां से फिर वोट देने चला आया दिल्ली। अब कोई इनसे पूछे कि भैया ये 40 लाख लोग जब वोट देने के लिए महाराष्ट्र, दिल्ली, अपना हरियाणा से महाराष्ट्र जाएगा तो कैसे जाएगा सर? कोई पूछने वाला है इनसे कि 40 लाख को लोगों को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, कौन खर्चा देगा? 40 लाख लोग हरियाणा से महाराष्ट्र जाएंगे कैसे? वहां से फिर दिल्ली कैसे आएंगे? कोई सर, कोई सिर पैर है इस बात का? अच्छा, क्या वही 40 लाख लोग बिहार में भी वोट देगा? एसआईआर में छटा गया भाई। अगर हम मान ले कि 40 लाख वोटर था तो एसआईआर में तो छटा गया सब। 65 लाख छटा है, 40 लाख नहीं, 65 लाख छट गया। तो फिर कहां विरोध कर रहे हैं सब? इससे कोई पूछने वाला हो? आप ही लोग आरोप लगाते थे कि दिल्ली हरियाणा में सब 40 लाख था, छटा गया। जी क्या कहेंगे सर आप? आपने पहले वाक्य में ही कह दिया है। मीठे सलीम वही कह रहे हैं जो उनका मालिक, नया वाला मालिक राहुल विंची कहता है। क्या किसानों के नाम पर जो तथाकथित आढ़तिये और खालिस्तानी चढ़ाए थे दिल्ली में, क्या उस तथाकथित आंदोलन का कोई सिर पैर था? जब सीएए लागू भी नहीं हुआ था, उसको लेकर जो इन लोगों ने, मोहम्मडन्स ने हंगामा किया, बवाल काटा, उसका कोई सिर पैर था? जब छात्र हितों के नाम पर तथाकथित छात्र आंदोलन अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हुए, जेएनयू से लेके जादवपुर यूनिवर्सिटी से लगाए तमाम चीजों में, उसका कोई सिर पैर था क्या? आज राहुल विंची और उसका पूरा गिरोह पटना में मौजूद है, सदाकत आश्रम में। अब सदाकत आश्रम में आजादी के बाद ये पहली बार, ये जो तथाकथित आजादी है उसके बाद पहली बार कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पटना में हो रही है। आप सोच लीजिए कि बिहार के मन में, के लिए इनके मन में कितनी श्रद्धा है। ये सदाकत आश्रम वही है जहां बेचारे राजेंद्र बाबू एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए। क्यों? क्योंकि ये जो इस देश पर बोझ है, राहुल विंची, इसका परनाना जो था जवाहरलाल नेहरू, उसको इतनी चिढ़ थी राजेंद्र बाबू से कि उसने दिल्ली में तो कोई व्यवस्था नहीं की। जब उनको भयंकर दमा था तो भी ना उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था हुई, ना उनके देखभाल की व्यवस्था हुई। इस नेहरू ने और इसके पूरे खानदान ने केवल अपनी चिंता की। तो अब आप अगर इसके नौकर योगेंद्र सलीम से, मीठे सलीम से पूछते हैं कि कुछ तर्क दे दो, इन लोगों को कुछ नहीं करना है। और सलीम ने तो क्या किया कि लोगों के मन में आशंका देना। इस, और ये बात राहुल विंची भी कह चुका है कि हम इस पूरे सिस्टम की इंटीग्रिटी पर संदेह करना चाह रहे हैं, संदेह का बीज डालना चाह रहे हैं जनता के मन में, और वो अगर हो गया तो हमारा काम हो गया। तेल छिड़का हुआ है, केवल
माचिस लगाने की दिक्कत है। तो उसी में ये पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है। जी अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे ही इन्होंने पहली बार एटम बम फोड़ा था, वो महादेवपुरा वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख पता नहीं 25 कितना 250 वोट, एक हफ्ते बाद पूरा डिटेल इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब की बार जब फिर इन्होंने छोटा फुस्सी बम छोड़ा कि 6,000 नाम ऑनलाइन डिलीट कर दिया करने की कोशिश कर रहे थे, उसका भी जवाब दे दिया। इसके बावजूद ये लोग बेशर्मी से कहते हैं नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन तो कोई जवाब ही नहीं देता है, हम लोग को कोई जवाब नहीं देता है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इनके एक एक झूठ को पर्दाफाश किया। फिर ये अब एक नया झूठ लेके आ गए, 40 लाख। ये सवाल दादा देखिए ऐसा है कि इन लोगों की अब होनी चाहिए पिटाई और इन लोगों को भेजा जाना चाहिए जेल, चाहे वो इलेक्शन कमीशन मुकदमा करे या सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद संज्ञान ले या कुछ भी करे। आप देखिए मिंता देवी से लेके और उस सिख भाई तक जिन लोगों के निजी आंकड़े इस व्यक्ति ने, इस सांप ने, इस विषधर ने सार्वजनिक किए हैं, आपको पता है अगर ये काम अमेरिका या किसी ढंग के देश में हो गया होता तो इसको 15 साल की जेल हो जाती। किसी ने मुकदमा नहीं किया है, वरना इसको 5 साल की जेल यहां भी हो सकती है, क्योंकि ये जिन 4 लोगों के सार्वजनिक इसने किए आंकड़े, वो चारों इसके झूठ फरेब को उसी समय, लेकिन इसके बावजूद इस देश का मीडिया महान है, लगातार इसको स्पेस दे रहा है। आज पटना में आया हुआ है तो बिहार की पूरी मीडिया वहां जमा है। आप जब तक इस व्यक्ति को अलग थलग नहीं करेंगे, जब तक इसकी उल जलूल बातों का मीडिया संज्ञान लेता रहेगा, इसको तो पता है कि भाई मैं कुछ भी बोलूंगा मीडिया छापने को तैयार है, मीडिया दिखाने को तैयार है। 6,000 वोटों का जो इसने इस बार हाइड्रोजन बम इसके मुताबिक और हम लोगों के मुताबिक पता नहीं कौन सा बम था, तो इलेक्शन कमीशन ने उसका बड़े साफ शब्दों में जवाब दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ही नहीं, ये कोई सामान्य आदमी भी जानता है कि ऑनलाइन डिलीशन का कोई प्रोसेस ही नहीं होता है। लेकिन आप जगे हुए को जगा सकते हैं क्या, जो नाटक किए हुए है सोने का? जो व्यक्ति कसम खा चुका है कि मैं झूठ वो छोड़ के कुछ नहीं बोलूंगा, आप उसको सच बुलवा लेंगे क्या? आज ये सदाकत आश्रम में है, आज पता नहीं क्या क्या झूठ बोलेगा। तो जब तक दंड का भय नहीं होगा, हालांकि दंड भी उसको मिल चुका है, 5 बार ये थूक के चाट चुका है, लेकिन इसकी थेथराई तब तक बंद नहीं होगी जब तक इसको जेल ना हो, जब तक इसको कुछ कड़ी सजा ना हो, जब तक इसके नितंब पर दंड प्रहार ना हो, तब तक ये नहीं सुधरेंगे, ये सारे के सारे गिरोही। आज आप देखिए बिहार इलेक्शन को लेके इन लोगों में इतना उत्साह आ गया है कि आज आपको पता है कौन कौन मौजूद है यहाँ? 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, हर एक प्रदेश के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके अलावा विषधर खुद है, उसका नौकर मल्लिकार्जुन खड़गे भी है, पिंकी वाड्रा भी हैं, तमाम लोग हैं। और आज इन लोगों को ये मुगालता हो गया है कि अब इसकी तथाकथित जो यात्रा हुई थी विषधर की, एक वायवीय मुद्दे पर, SIR के और घुसपैठ के मुद्दे पर, उसके बाद इसको ये मुगालता हो गया है, ये गलतफहमी हो गई है कि बिहार में इसका जबरदस्त समर्थन हो रहा है, और इसीलिए आज ये अपने तमाम गिरोहियों को लेकर जमा हुआ है। आज आप फिर देखिएगा कि शाम तक कुछ न कुछ जरूर इस तरह के कांड आपको सुनने को मिलेंगे, जहां ये फिर से कोई एक नया लेवल का आरोप लगाएगा, क्योंकि इसका काम है थूकना और भागना। उसको अंग्रेजी में जो भी कहते हैं, ये थूकता है, भागता है, और अगर पकड़ में आ जाता है तो माफी मांगता है। जी अच्छा मुझे एक बात बताइए,
अभी तेजस्वी ने 5 दिन की यात्रा की, उस यात्रा में तेजस्वी जी ने एक बार भी वोट चोरी का और एसआईआर का नाम नहीं लिया, क्योंकि एक बार भी। तेजस्वी जानते हैं, क्योंकि तेजस्वी को लालू अभी भी कुछ कुछ सिखाते पढ़ाते हैं, तो तेजस्वी को पता है कि इस तरह की वाहियात और बकवास बात का कोई मतलब नहीं है। भाई तेजस्वी के पीछे लालू जैसा पका पकाया ठोस नेता है। विशधर के पीछे कौन है? उसकी माँ। उसको कितनी राजनीति आती है भाई। उससे आप किसी होटल का मेंटेनेंस पूछिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का पूछिए, तो शायद एंटोनियो बता पाएंगी, क्योंकि एंटोनियो तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी ना। मैं अगर गलत नहीं हूं तो उनका तो उद्योग ही अलग है, तो उनको जबरदस्ती अब राजीव जी के जाने के बाद जो असली पप्पू थे, तो पप्पू राजीव के जाने के बाद एंटोनियो जी को बहुत मजबूरी में राजनीति में आना पड़ा। वो तो त्याग की देवी थी। तो राहुल विंची का जो भी मुकदमा है, आप देखिए पिछले 4 दिनों से, या इनफैक्ट जब से तेजस्वी की डटाई हुई, लालू ने बुलाया और कहा कि ये सब बकवास चीजें बंद करो, क्योंकि लालू इस फेवर में भी नहीं थे कि दोनों एक साथ यात्रा निकालें। लालू इस फेवर में भी नहीं है कि कांग्रेस को 70 सीटें दी जाएं या 60 सीटें दी जाएं, क्योंकि आप देखिए कि जब तक लालू और एंटोनियो की जुगलबंदी थी, तो कांग्रेस को वो कृपा पात्र की तरह, चलो 20 सीट ले लो, 25 सीट ले लो, 35 ले लो, 40 ले लो, 60 ले लो। पिछली बार 70 सीटें देकर तेजस्वी ने अपने लिए खाई खोदी। आप 70 में देखिए जीते कितने हैं कांग्रेसी? 17, 19। 19, सॉरी। और कम्युनिस्ट कितना जीते हैं? नहीं, कांग्रेस 17 जीती है, कम्युनिस्ट 19 जीते हैं, जबकि कम्युनिस्टों को बहुत कम सीट मिली थी। तो कांग्रेस कम्युनिस्ट भी ये कह रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है तुमसे। और दीपांकर भट्टाचार्य ने तो खुले तौर पर कह दिया है 2-3 दिन पहले राहुल विंची को। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि, अच्छा देखिए कितनी मजेदार ये वाक्य संरचना है, जितनी औकात होनी चाहिए आदमी को उतना ही सपना देखना चाहिए। ये देखिए, ये कहा है दीपांकर भट्टाचार्य ने। तो मतलब राहुल विंची की बिहार में औकात क्या है? कितनी सीटें कांग्रेस ले आ पाएगी भाई? कितनी सीटें जीत जाएगी? तो इसलिए एक तरफ तेजस्वी ने तुरंत प्रायश्चित किया, 4 दिनों की यात्रा निकाली, ताकि उनका जो वोटर है वो इंटैक्ट रहे और उसको लगे कि नहीं, आरजेडी ही फ्रंट सीट में है। दूसरे, तेजस्वी आजकल जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, कभी कलम फेंकते हैं, कभी कुछ करते हैं, उस हिसाब से ये साफ साफ समझ में आता है कि उनको दिख गया है कि राहुल विंची उनकी नैया डुबोने पर आमादा है। जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि सहनी बोला हमको उप मुख्यमंत्री पद चाहिए, तो मुसलमानों की तरफ से जो ये डिमांड आई कि अरे भैया सहनी के पास कितना वोट बैंक है, अगर वो उप मुख्यमंत्री पद मांग सकता है तो हम लोग काहे नहीं मांग सकता हूं, हम लोग का भी तो 14, 15, 18% वोट बैंक है सर, मांग बड़ी जायज है, इसमें क्या गलत बात? मुसलमान अगर उप मुख्यमंत्री पद मांग रहे हैं तो क्या गलत मांग रहे हैं, तो देंगे। भाई साहब ऐसा है कि मुसलमान उप मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि कल को मुख्यमंत्री मांग देंगे, फिर क्या करेंगे ये लोग, ये समस्या है। और आपको पता है, मुसलमान तो ये भी बोल रहे हैं भाई, बिहार में तो जातीय जनगणना का खेल इन्होंने किया था, तो मुसलमान तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई हमारी आबादी इतनी ज्यादा है, तो अब यादव केवल क्यों कर रहे हैं, यादव ही फ्रंट सीट में क्यों बैठेंगे? जी। मुझे एक बात बताइए, आज अगर राहुल गांधी ये घोषणा कर दें कि सारे मुसलमान हमको वोट दीजिए, हम मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, घोषणा कर दें, और मुसलमान कह दे तेजस्वी को गए हम लोग जा रहे हैं सब कांग्रेस में, नहीं तो तुम बनाओ हमको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, ये सही। सर चुनावी सीजन में तो ये सब बार्गेन होता ही है, होना भी चाहिए।
क्या गलत हो जाएगा? मुसलमान अपने वोट की कीमत क्यों न मांगे? नहीं तो वो मांग तो रहा है भाई। तेजस्वी जहां जहां जा रहे हैं, आप उस जगह सबसे गुजरे हैं, सुपौल में गुजरे हैं, दरभंगा से गुजरे हैं, आप घूम के गए हैं, हर एक जगह एआईएमआईएम लोग जो हैं, जो मुसलमान भीड़ है, वो विरोध कर रही है तेजस्वी का, बोल रही है कि हमारे साथ गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, हमारे साथ पहले गठबंधन करो। तो ये बात केवल गठबंधन तक थोड़े रहेगी सर, उसके बाद उप मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री, और बिहार में है इतनी जनसंख्या मुसलमानों की, और पूरे देश में है, मुसलमान प्रधानमंत्री भी होना चाहिए, मुसलमान मुख्यमंत्री भी होना चाहिए। कब तक आप उनको इस देश की मुख्य धारा से काट के रखेंगे? हाँ, ये अलग बात है कि जब यहाँ एकमात्र मुसलमान गृह मंत्री बना था, तो उसने, उस पर आरोप है, वो सिद्ध नहीं है, आरोप यह है कि उसने अपनी ही बेटी का अपहरण करार लिया, नाटक किया, और 5 दुर्दांत आतंकवादियों को सौंप दिया। तो जब प्रधानमंत्री बनेगा इस देश का मुसलमान, तो वो क्या करेगा, वो तो खुदा मियां जाने। लेकिन बिहार में तो मुसलमानों की ये मांग बहुत जोर पकड़ रही है, और तेजस्वी भी इससे परेशान है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो उनके साथ कर रही है उससे भी परेशान है जी। नहीं, मुझे ये बताइए, जब शहाबुद्दीन जिंदा थे तो उनको सुपर सीएम कहा जाता था। आजम खान यूपी में सुपर सीएम थे। तो जो आदमी सुपर सीएम बन सकता है, तो वो सीएम क्यों नहीं बन सकता इन पार्टियों में? अगर वो सचमुच बार्गेन का, अच्छा एक बात बताइए, आज मुस्लिम वोट के बिना लालू और मुलायम की पार्टियों की क्या औकात रह जाती है? अगर आज मुस्लिम सपोर्ट, एक मिनट, किया तो था एक बार 2009 में, जब मुसलमान जब कल्याण सिंह जी वाले मुद्दे पे औकात दिखाने आए थे मुलायम को, 21 सीट जिता दिए थे कांग्रेस को, 21 लोकसभा। तो सर, मुसलमान अपनी इस बार्गेनिंग पावर को कभी असर्ट करता हुआ दिखता नहीं है, क्यों? नहीं नहीं, देखिए, मुसलमान असर्ट करता है, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं है कि वो अपने दम पर इतनी सीटें जीत सकता है। जब तक हिंदुओं का धिम्मी वर्ग, हिंदुओं का जयचंद वर्ग उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो कैसे जीतेगा? ठीक है, आपकी जनसंख्या 14% है, 20% है, तो जब तक आपको हिंदुओं के एक वर्ग का समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक कैसे आप जीत लेंगे? जैसे अभी बिहार में 243 सीटों में केवल एक सीट पक्की है कि वहां मोहम्मदन आबादी जिता सकती है, किशनगंज, क्योंकि किशनगंज में 60% मियाँ भाई हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, 2009 में यूपी में कांग्रेस के पास क्या आधार वोट था? किसका वोट मिला था 2009 में कांग्रेस को, जो वो 21 लोकसभा जीती थी? तो आपने तो बताया ना भाई कि मुसलमानों ने अपनी लॉयल्टी शिफ्ट की। मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है विकास से, विकास से, इस सब से। भाजपा को कौन हरा सकता है? भाजपा के पहले जनसंघ को कौन हरा सकता था? उसको केवल इससे मतलब है भाई, मुसलमानों की पूरी वोटिंग ही निगेटिव होती है, आप इस बात को समझिए। उसको इससे मतलब है ही नहीं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उसको मतलब है कि भाजपा नहीं जीतनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। नहीं सर, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। जहां अच्छा, अपना नहीं जिता पाते हैं वहां देते हैं इनको, सपा को या बसपा को या कांग्रेस को या राजद को। जहां तो अपना जिताने की स्थिति में आते हैं, मालेगांव सेंट्रल में इनको नहीं देते हैं, अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। किशनगंज में नहीं देते हैं, हाँ, किशनगंज में भी किशनगंज में जिताते नहीं हैं। देते हैं। 5 सीटें एआईएमआईएम को जिता दी थी, वो तो बाद में 4 उसमें से इधर आ गए आरजेडी में। लेकिन इनको तो, ये तो आपने खुद ही कहा ना भाई कि मुसलमानों को मौका मिले तो वो अपना, भाई उनका तो खिलाफत स्टैब्लिश करना है, गजवाए हिंद करना है, ये सब तो फिर एक अलग वीडियो का विषय हो जाएगा। मुसलमानों को इस दुनिया में इंटरेस्ट कहाँ है भाई? उनकी तो सारी चीज चलती है उस दुनिया, जन्नत में,
जन्नत में जाएंगे तो 30 फीट की हूर मिलेगी, शराबों की नदियां चलती रहेंगी, फलानी। अब 30 फीट की हूर के साथ क्या करेंगे, ये तो बड़ा संकट का विषय है ना। अब उसमें सीढ़ी लगाएंगे क्या अब वो सब डिटेलिंग छोड़ दीजिए, लेकिन मुसलमानों का भाई ज़ॉम्बीज अपने लिए सोचते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज के अंदर भी तो बहुत सारी उथल पुथल, बहुत सारी चीजें चलती रहती है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार का इस बार का चुनाव जो है, मुसलमान अगर शिफ्ट की है, और कांग्रेस को पता नहीं क्यों ये मुगालता हो गया है कि मुसलमान हमारी ओर शिफ्ट कर रहे हैं, और अभी तक जो आरजेडी अलायंस में सीटों की घोषणा नहीं हुई है या बातचीत नहीं हुई है। हालांकि आज विषधर महागठबंधन के नेताओं से भी मिलेगा, बहुत चीजें करेगा, वो केवल इसीलिए हो रही हैं कि विषधर को ये मुगालता हो गया है कि मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं। और इसीलिए बिहार में 70 वर्षों के बाद, 75 वर्षों के बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है। मीटिंग इतनी बड़ी है कि उसमें 3 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, हर एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, खुद कांग्रेस नामक पारिवारिक पार्टी का मालिक विषधर राहुल आया हुआ है, उसकी बहन पिंकी वाड्रा आई हुई है, उनका नौकर खड़गे आया हुआ है। तो ये जो मुगालता है कि मुसलमान हमारी ओर शिफ्ट हो रहे हैं, वो इस बार बिहार चुनाव में बहुत गुल खिलाने वाला है। पेटी बांध के रखिए, बहुत मजा आने वाला है जी। जो सर 70 और 78 सीट तक की मांग थी, आपको क्या लगता है कहां जाके मामला फरिया जाएगा? मैंने सुना सोनिया जी ने फोन किया था लालू जी को, सीट देखिए कहां तक मिल सकती है? देखिए लालू के हिसाब से कांग्रेस 25 सीट से ज्यादा डिजर्व नहीं करती है। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न औरंगजेब ने शाहजहां को बंद कर दिया है और कहा है कि ये पूरा राजपाट मेरा है। शाहजहां के कुछ दोस्त थे, उनको भी संट कर दिया गया है। आप अब्दुल बारी सिद्दीकी का कोई बयान सुनते हैं क्या? आप अली अशरफ फातमी का कोई बयान सुनते हैं क्या? आरजेडी में मुसलमान नेता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि औरंगजेब अब सुन नहीं रहा है किसी की, अपने बाप तक की नहीं सुन रहा है। ऊपर से तेज प्रताप का अलग पंगा है, रोहिणी का अलग पंगा है, घर में अलग बवाल हैं, शुजा, मुराद, दारा शिकोह सब लोग हैं। तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि 40 से 50 सीटों के बीच समझौता हो जाएगा। 40 सीटों पर मुझे लगता है कि 40 सीटों पर कांग्रेस अगर मानी तो ठीक है, और नहीं तो फिर आगे क्या होता है वो देखना होगा। क्योंकि इस बार आरजेडी अधिक से अधिक सीटों पर इसलिए लड़ना चाह रही है क्योंकि आरजेडी को भी मुगालता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन चुके हैं नहीं, जी। आपको क्या लगता है कांग्रेस क्या अलग भी लड़ने का फैसला कर सकती है क्या? कर क्योंकि सकती है। कांग्रेस का एक धड़ा, एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। कांग्रेस का एक धड़ा यह भी चाहता है कि इस बार खुद हो तो हारो, फिदाइन बन जाओ। खुद तो हारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हारना है। तेजस्वी को खत्म कर दो बिहार से, नहीं तो उनको ये 10 तो सीट के। भाई कांग्रेस की ये तो पुरानी स्ट्रेटेजी है। राहुल ने कांग्रेस को खत्म किया, तो ये दर्द जो है, ये यहाँ जो चुभन है, ये थोड़े ना एंटोनियो के चित्त से गई है या फिर राहुल विंची के चित्त से गई है, नहीं गई है। उनको तो यही लग रहा है ना कि भाई राहुल आरजेडी ने हमारे को खा लिया, और आरजेडी ने खा लिया। जब तक एंटोनियो और लालू की बात चलती थी तब तक आप देखिए सेकंड फिडल में। ये तो तेजस्वी की मूर्खता से राहुल विंची और कांग्रेस को थोड़ा सा जीवन दान मिलता दिख रहा है। लेकिन अब आपने कहा कि अकेले लड़ने की बात कुछ लोग कह रहे हैं, 243 कैंडिडेट कहां से लाएंगे? संगठन कहां है? बूथ के मैनेजर्स कहां हैं? अरे बूथ मैनेजर्स छोड़िए महाराज,
वो जो कैंडिडेट्स के जाते हैं उनको क्या कहते हैं, बूथ रिप्रेजेंटेटिव या क्या, वो जो चुनाव में बैठते हैं, वो कहां से लाएंगे 233 कैंडिडेट्स आपके कहां से पूरे होंगे? इसलिए ये बहुत खामख्याली है। अंतिम समय तक समझौते का प्रयास होगा और उसमें बीच का रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर औरंगजेब ने अपने बाप की तरफ 20, 25, 30 सीटों पर टरकाने की कोशिश की तो फिर कांग्रेस और आरजेडी में झगड़ा तय है। झगड़े का एक पॉइंट तो सबसे बड़ा ये है कि राहुल विंची ने साफ साफ पूछने पर भी तेजस्वी का नाम नहीं लिया है, जबकि तेजस्वी बोल चुके हैं कि हमारे प्रधानमंत्री राहुल विंची हैं। तो अभी अगले 10-15 दिनों में, या कहिए कि चुनाव की घोषणा होने तक, बिहार में जो भी होगा बहुत मजेदार होगा और बहुत मजा आने वाला है। जी चलिए साहब, बिहार का मजा आप लीजिए, हम तो दूर से फिलहाल देख रहे हैं। और आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। दोबारा किसी नए टॉपिक पे फिर दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर जय हर श्री राम, महादेव। जय श्री राम।